सुप्रभात बच्चों। आप सभी का आज के हिंदी के वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये जो हमारा स्लाइड है वह हमारे रचनात्मक कार्य के लिए निश्चित होता है या फिर व्याकरण के अंश के लिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? व्याकरण का एक रचनात्मक लेखन का कार्य पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का ये रचनात्मक कार्य का लेखन कार्य जो है रचनात्मक लेखन कार्य उसे हम आरंभ करते हैं। तो आप देखकर ही समझ पा रहे हैं कि हम लोग पढ़ने वाले हैं संवाद लेखन। तो संवाद लेखन कैसे होता है? यानी जब आप संवाद लिखते हैं तो पहले क्या होता है? संवाद यानी बातचीत। हाँ, तो बातचीत के लिए भी हमें क्या पहले बातचीत करना होता है, बोलना होता है। एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति सुनता है। तो और जब वो बातचीत को हम लोग लिखते हैं तो उसे कहते हैं संवाद लेखन। यहाँ पर मैंने उसको छोटी सी परिभाषा के द्वारा या छोटे से शब्दों के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। कुछ शब्द लिए हैं जिसके द्वारा मैंने संवाद लेखन को लिखकर यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। संवाद का सामान्य अर्थ क्या है? बातचीत। अभी मैंने आपको कहा ना, सीधा सा नॉर्मल सामान्य यानी सीधा एकदम सीधा सरल अर्थ होता है बातचीत। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग ले सकते हैं और भी क्या करते हैं? अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। तो आप यहाँ पर समझ सक रहे हैं कि जो विचार है, एक व्यक्ति का विचार कुछ है, एक व्यक्ति के भाव कुछ है, तो वो जब बातचीत से बोल बोल के अपने भाव को, विचारों को एक दूसरे को बताते हैं। तो संवाद लेखन में हम अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने भाव प्रकट करते हैं, अपने मन में जो कुछ भी चलता है वो सब क्या है, हम लोग अपने संवाद यानी बात के द्वारा सामने रखते हैं। तो इसी को लिखने का अभ्यास हम लोग आज सीखने वाले हैं कि संवाद लेखन होता कैसे है। तो आप तैयार हो जाइए और संवाद लेखन का कार्य हम आरंभ करते हैं। संवाद लेखन के समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। तो आप यहाँ पर समझ सक रहे हैं कि हमें अगर आप जब लेखन कार्य कर रहे हैं तो आपका संवाद लेखन बहुत अच्छा हो या सही तरीके से हो, इसका मार्गदर्शन यानी ये चीज का गाइडेंस हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो इसको अगर आप देखते हैं तो आप आसानी से संवाद लेखन कर सकेंगे। तो संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक होने चाहिए। अब आप कहेंगे छोटे यानी यानी जहां जरूरत ना हो, अनायास ज्यादा बड़ा चौड़ा के लिखने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे वाक्य हो सकते हैं और सहज माने सहज भाषा में हो और स्वाभाविक हो यानी हम लोग सामान्य तौर पे जो बातचीत करते हैं वैसा ही होना चाहिए। संवादों में रोचकता एवं सरसता होनी चाहिए। यानी जब आप बातचीत करें, बातचीत को लिख रहे हैं संवाद में, तो वो हमें पसंद, रुचिकर, रोचक यानी अच्छा लगना चाहिए। और इसकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। बोलचाल का मतलब जो मान लीजिए अगर आप घर में माता जी के बीच का संवाद लिख रहे हैं तो माता जी की भाषा क्या, एक शिक्षक की भाषा और माता जी की भाषा में अंतर आएगा। क्यों? क्योंकि माता जी तो आपको घर में कभी कभी डांटती हैं, कभी जोर से आवाज में बोलती भी हैं और बहुत ज्यादा भी डांट देती हैं, तो उनकी भाषा में थोड़ा सा अपनापन झलकेगा, है ना। तो उनकी भाषा के लहजे का जो तरीका होगा वो अलग होगा, लहजा उनका। और आपके शिक्षक या शिक्षिका जो होंगी उनकी भाषा का स्तर अलग होगा। तो ये चीज आपकी भाषा यानी संवाद लेखन में आना चाहिए, है ना। अच्छा, अब इसके बाद है संवाद। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों और शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर रहना चाहिए। तो संवाद में संवाद अनपढ़ का है या ग्रामीण पात्रों का है, तो संवाद जो है अनपढ़ और ग्रामीण पात्रों और शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर रहना चाहिए। तो ये एक संवाद की विशेषता है। एक गरीब इंसान है, मान लीजिए वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो उसकी भाषा और एक शिक्षित व्यक्ति है और शहर का रहने वाला व्यक्ति, तो उसकी भाषा में अंतर आएगा। तो ये चीज भी आप ध्यान में रख सकते हैं जब आप कभी कोई संवाद लिखते हैं। जिस विषय या परिस्थिति के विषय में संवाद हो उस विषय को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। यानी संवाद जिस विषय या स्थिति के विषय में हो उस विषय को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। अब आप संवाद लिख रहे हैं, आपका विषय है विद्यालय, तो आपकी
जो संवाद है, उसके जो लेखन हो रहा है, उसमें विद्यालय का पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, उसके मूल बिंदुओं में जो मुख्य बातें हैं, उसमें क्या होना चाहिए? हाँ, विद्यालय की बात होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है कि संवाद लेखन जब में हम करें, तो किन-किन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। संवाद लेखन के समय ये दूसरा स्लाइड, ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग, विनोद का समावेश भी होना चाहिए, हंसी मजाक होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे कोई विद्यार्थी कह रहा है कि अरे आप परीक्षा के लिए बातचीत कर रहे हैं और विद्यार्थी कह रहा है अरे मैं तो तैयारी ही नहीं कर सकता हूँ, हर बार मेरा ऐसा ही हो जाता है। तो आगे जो सामने जो व्यक्ति है जो बातचीत कर रहा है वो क्या बोलेगा, अरे तुम तो हमेशा ही लेट लतीफ हो। तो आप इस तरह से व्यंग का प्रयोग कर सकते हैं। व्यंग माने क्या है, उसकी खिंचाई करना। हाँ, तो यहाँ पर आप उसके व्यंग कर सकते हैं। और यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। अभी मैंने कहा ना कि जो बोलचाल में हम लोग प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। और यदि आप मुहावरों का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी भाषा बहुत अच्छी हो जाएगी। संवाद बोलने वाले का नाम संवादों के आगे लिखा होना चाहिए। तो आप क्या, हम लोगों ने देखिए किताब में भी पढ़ा है कि वहां पर जिसका संवाद होता है उसका नाम आगे में लिखा होता है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। संवाद बोलते समय जो भाव वक्ता के चेहरे पर है उन्हें भी कोष्टक में लिखना चाहिए। जैसे गुस्से में, अगर जैसे राम है, राम कुछ बोल रहा है तो गुस्से में, तो राम गुस्से में ब्रैकेट में गुस्सा डाल दिया, तुम इतना देरी से घर आए हो, तो ये संवाद रहा उसका। तो वहां पर वो गुस्सा वाला जो भाव है उसको ब्रैकेट में लिख देना चाहिए। आप देखिएगा बहुत सारे नाटक में अगर जो संवाद होते हैं तो उसमें भी वो भाव को कोष्टक में यानी ब्रैकेट में दिया होता है। संवाद लेखन के अंत में वार्ता पूरी हो जानी चाहिए, यानी आप जो भी बातचीत करें तो उसको खत्म करना चाहिए, ये नहीं कि अधूरा आप छोड़ दें। हाँ, अच्छा ठीक है, अब हमारी बात यही खत्म हो रही है, अच्छा ठीक है मैं अब दूसरे काम में जाता हूँ, अच्छा मैं अब तुमसे बाद में मिलता हूँ। इस तरह से आपको आपको अपनी बातचीत को खत्म करना चाहिए। संवाद लेखन में विराम चिन्हों के उचित प्रयोग पर ध्यान रखना चाहिए। उचित प्रयोग पर ध्यान माने, यानी आप अगर कॉमा लगा रहे हैं तो कहाँ पर रुकना है, क्योंकि आप तो लिख कर दे रहे हैं। अगर आप संवाद लिख रहे हैं तो आप लिख कर दे रहे हैं, वहां तो आप बोल नहीं रहे हैं। तो जो पढ़ रहा है उसको तो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर जो है विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैंने संवाद लेखन का उदाहरण रखा है, सब्जी वाले और ग्राहक का वार्तालाप। तो एक बार मैं आपके लिए ये पढ़ देती हूँ। ग्राहक, ये मटर कैसे दिए भाई? सब्जी वाला, ले लो बाबूजी, बहुत अच्छे मटर है, एकदम ताजा। ग्राहक, भाव तो बताओ। सब्जी वाला, बेचे तो 15 रुपए किलो हैं, पर आपसे 12 रुपए ही लेंगे। ग्राहक, बहुत महंगे है भाई। सब्जी वाला, क्या बताए बाबूजी, मंडी में सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। ग्राहक, फिर भी कुछ तो कम करो। सब्जी वाला, आप 1 रुपया कम दे देना बाबूजी, कहीं कितने तोल दूं? ग्राहक, 1 किलो मटर दे दो और 1 किलो आलू भी। सब्जी वाला, टमाटर भी ले जाइए साहब, बहुत सस्ते हैं। ग्राहक, कैसे? सब्जी वाला, 5 रुपए किलो दे रहा हूँ, माल लुटा दिया बाबूजी। ग्राहक, अच्छा, दे दो आधा किलो टमाटर भी और 2 नींबू भी डाल देना। सब्जी वाला, ये लो बाबूजी, धनिया और हरी मिर्च भी रख दी है। ग्राहक, कितने पैसे हुए? सब्जी वाला, सिर्फ 21 रुपए। ग्राहक, लो भाई पैसे। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पर खरीदारी आरंभ हुई और अंत में खत्म हुई। तो यह मैंने एक छोटा सा उदाहरण रखा है जिससे आप लोग समझ जाएंगे कि किस प्रकार से वार्तालाप यानी संवाद को लिखा जा सकता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। संवाद लेखन का लिखित अभ्यास, तो यहाँ पर मैंने 2 विषय दिए हैं जिसका आपको लिखित अभ्यास करना है। तो इससे क्या होगा कि जब आप एक बार लिखित अभ्यास करेंगे तो आपका जो संवाद जो लिखना है वो उस पर आपको क्या होगा, आत्मविश्वास आ जाएगा कि आप लिख सकते हैं। परीक्षा की मुश्किलों पर 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए और लॉकडाउन से होने वाली समस्या पर 2 विद्यार्थियों के बीच संवाद लेखन करें। तो आप पहले मौखिक तौर पर आप करें, संवाद कर लेंगे, फिर जब आपका विश्वास हो जाए तब आप उसको लिखित रूप में लिखेंगे, है ना?
तो मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे सारे विद्यार्थी लेखन कार्य का अभ्यास अवश्य करेंगे। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें कि इस वीडियो को आवश्यकता अनुसार देखें, अभ्यास कार्य को खुद से करने का प्रयास करें। जो अभ्यास कार्य है उसे खुद से करने का प्रयास करेंगे। संवाद लेखन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने में विद्यार्थी सक्षम हुए। समाज के भिन्न भिन्न लोगों से संवाद करने में सक्षम होंगे। संवाद लेखन की भाषा शैली को जानने में सक्षम होंगे और संवाद का लिखित रूप प्रस्तुत करने में, यानी सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि लिखने में भी सक्षम हो जाएंगे। चले आगे बढ़ें। आज का हमारा वीडियो यही तक रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। तब अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा।